आज प्रातः काल एक समाचार हमें प्राप्त हुआ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पता नहीं महाराष्ट्र में संभवतः उनकी कथा चल रही है। तो कल मंच से उन्होंने हमें बड़ा सुनाया, 8 मिनट तक निग्रह चालीसा का पाठ करते रहे। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो चूँकि उन्होंने व्यासपीठ से कहा, आरोप लगाया, अब वहाँ जाने का न मेरे, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं आपसे पर्सनली आकर मिलूँगा। ठीक है भाई, स्वागत है, हमारे पास समय होगा, हम उस स्थान पर उपलब्ध होंगे तो मिल लेंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि भाई आपके पास ज्ञान होगा, शास्त्र ज्ञान होगा, लेकिन उसका कोई सदुपयोग समाज में नहीं दिखता। आप संतों की निंदा करते रहते हैं। संतों की निंदा करने वाला, दूसरे को नीचा दिखाने वाला, ज्ञान का अभिमान करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा धूर्त होता है। बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब बात ऐसी है कि पहले दिन जब हम यहाँ आए थे, इन्होंने मुझे एक दर्पण दिया, बड़ा अद्भुत दर्पण है। किस कारीगर ने वो दर्पण बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन अद्भुत दर्पण ऐसा है कि 2 तरफ से दिखता है, दोनों तरफ ऐनक लगा है। एक तरफ से देखने पर औकात दिखती है, दूसरी तरफ से महत्वाकांक्षा। एक तरफ से आप देखेंगे तो चेहरा छोटा दिखेगा और एक तरफ देखेंगे तो बड़ा दिखेगा। हाँ, वही उत्तल अवतल आदि होते हैं। तो एक तरफ देखने पर चेहरा इतना बड़ा दिखे, ये महत्वाकांक्षा है, और दूसरी तरफ से औकात दिखे, ये बात। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, वेद नहीं पढ़ा, पुराण नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी मैं सनातनी हूँ, ये सब उन्होंने कहा। तो जिस विषय का आपने अध्ययन नहीं किया, उस विषय का आप बोध कैसे करा सकते हैं? अगर कभी उनकी, उनके शिष्य की, उनके परिजन की, उनके गुरु जी की तबीयत खराब हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए और किसी ऐसे चिकित्सक के पास उनको ले जाया जाए जो कहे कि देखो मैंने कोई डॉक्टरी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं स्वयं को डॉक्टर खानदान का मानता हूँ, जो कि बाप चाचा सब डॉक्टर ही रहे, तो आत्मा वे जाए थे पुत्र। पुत्र क्या है? पिता का हित वंश है, पिताजी नामी सर्जन रहे थे हमारे, तो थोड़ा तो हम सर्जरी कर दें, भले उतनी कुशलता से न करें, लेकिन फाड़ के तो सी देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपनी शल्य चिकित्सा ऐसे चिकित्सक से कराएंगे? नहीं कराएंगे। या कोई वाहन चालक कहे अरे हमारे पिताजी फाइटर प्लेन उड़ाते थे, एक बार देख लो कैसे उड़ाया और कैसे बैठाया, तो तीसरी बार में तुमसे बेहतर उड़ा देंगे। तो ऐसे पायलट पर भरोसा करके आप विमान पर नहीं बैठेंगे। तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने वेद पुराण स्मृति का अध्ययन नहीं किया, निग्रहाचार्य ने किया, ये भी स्वयं कह रहे हैं। लेकिन कहना क्या है कि आप मत बोलिए, मैं बोल सकता नहीं क्योंकि पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है लेकिन मत बोलिए। उन्होंने 2-3 संतों के, अपनी दृष्टि में जिनको वो संत मानते हैं, उनका उन्होंने नाम लिया, जिसमें तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी का नाम लिया, देवकी नंदन, बड़े भैया देवकी नंदन कहा उन्होंने, और रमण रेती वाले कारश्री शरणानंद जी का नाम लिया। यही सब 4-5 का उन्होंने नाम लिया था। बागेश्वर धाम के नाम से नकली मंत्र चल रहे हैं, बागेश्वराय विद्महे और क्या क्या, नकली गायत्री। शास्त्र में प्रत्येक देवता का निश्चित मंत्र है, गायत्री है। शाबर पद्धति से कोई अपने इष्ट का अनुग्रह प्राप्त करके कुछ प्राप्त करने अलग बात है, लेकिन एक और मैंने सुना था, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, वेद मंत्रों को बदलने का समय आ गया, देव शांति को देव क्रांति कर दो। वेद हम आप नहीं बनाए ना, भगवान के निश्वास भूत अनादि वेद प्रकट होते हैं। ब्रह्मदेव ने वेद लिखे नहीं, ब्रह्मदेव को वेद प्राप्त हुए, और उतने ही प्राप्त हुए जितना का वो अधिकार रखते थे। आप इतने बड़े सिद्ध नहीं है कि वेद के मंत्रों को बदल दो। देव शांति को अगर देव क्रांति इसीलिए कर देना है कि देश में क्रांति आएगी, तो मन्यु सूक्त से मर्माणिते वर्मणा पढ़ दीजिए ना, जो युद्ध के लिए ही वेद मंत्र बनाए गए, बताए गए। ऐसे वेद मंत्र जो युद्ध परक ही हैं, संहार परक ही हैं, धर्म रक्षा परक ही हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी को बदल कर किसी और विधान में जिसमें आपका अधिकार नहीं, और उल्टे नकली गायत्री बनाते चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनको अपना वो गुरु बताते रामभद्राचार्य, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब पुरी शंकराचार्य जी का उन्होंने नाम लिया कि पुरी के शंकराचार्य जी बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं, त्यागी हैं, संत हैं।
अब पूरी पीठ पर भी झगड़ा चल रहा है। एक और अधोक्षजानंद देव तीर्थ खड़े हैं, एक तरफ स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जिसमें स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी असली हैं, अधोक्षजानंद नकली हैं। अधोक्षजानंद के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, स्पॉन्सरशिप है। शंकराचार्य जी के पास शास्त्र बल है, तपस्या है, त्याग है, परंपरा है, सब है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, मुझे उन्होंने सलाह दी कि तुम पूरी शंकराचार्य जी के पास जाकर कुछ सीखो। ठीक है भाई, विद्या ग्रहण करने में क्या बुराई है, लेकिन एक और आप पूरी के शंकराचार्य जी को असली बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। 2 दिन पहले वहीं थे वो। उन्हीं पूरी शंकराचार्य जी को नकली बताने वाले और हुर्रियत आतंकवादियों से कश्मीर में जाकर मिलने वाला अधोक्षजानंद रामभद्राचार्य का बड़ा खास व्यक्ति। लेकिन आपने कभी ये तो नहीं कहा गुरु जी को अपने जाकर कि गुरु जी आप नकली शंकराचार्य का समर्थन कैसे करते हैं, और इस बात पर मैं विरोध कर दूं कि भाई आतंकवादियों से मिलने वाला, कुंभ के मेले में हुर्रियत आतंकवादियों को निमंत्रण देने वाला व्यक्ति शंकराचार्य कैसे हो सकता है? हम उसको धर्म का गुरु कैसे स्वीकार करें? तो हमें संत निंदक बताते हैं कि हमने संत की निंदा कर दी। कोई आकर बम फोड़ जाए तो फिर गाली दोगे उसको कि मुसलमानों ने आकर बम फोड़ दिया, आतंकवादियों ने बम फोड़ दिया, और उनको निमंत्रण देने वाला तुम्हारे गुरु के लिए शंकराचार्य हो जाता है। ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। फिर कहते हैं कि तुम सनातन धर्म के गुरुओं पर बड़ा बोलते हो, कभी मुसलमानों और ईसाइयों पर क्यों नहीं बोलते? ये भी एक आरोप लगाया। मैंने कहा बिल्कुल बोलता हूँ, बल्कि लिखा हूँ, कई पुस्तकों में लेख में लिखा हूँ। लेकिन ये बताओ कि हमने तो विरोध कर दिया, वृक्षों का हमने विरोध कर दिया, लेकिन अगले दिन हमने क्या देखा कि तुम्हारे कथित संतों में से बड़े हैं अवधेशानंद जी, अवधेशानंद गिरी। उन्होंने अपने प्रवचन में क्या कहा? प्यारी कुरान, पवित्र बाइबल और हमारे वेद समकक्ष रख रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए कुरान और बाइबल पवित्र और प्यारी है, राधे माँ को जो महामंडलेश्वर बना दिए, राधे माँ में क्या संतत्व है भाई? वो धर्म के किस परंपरा के किस सिद्धांत का आचरण करती है या करवाती है, और उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया और हमने विरोध किया। तो क्या मैं संत की निंदा कर रहा हूँ कि मैं धर्म के शास्त्रीय प्रारूप के लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए लड़ रहा हूँ? और फिर देखा कि यही नागपुर में मोहन भागवत संतरों का अड्डा है ना, नागपुर, शास्त्रों को बदलने की पैरवी करने लगे कि शास्त्रों को बदल देना चाहिए, शास्त्र पुराने हो गए, अधिवेशनों में कहते हैं। वही आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और ईसाई मंच बनाती चल रही है। वहीं के इंद्रेश कुमार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री राम को इमाम हिंद बताते फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम वृक्षों का विरोध कर भी दें तो उनको गले लगाने वाले तो तुम लोग ही हो। तो हमारा विरोध करना कहाँ तक सार्थक हो रहा है? इसके बाद अभी एक और प्रसंग सुनने में आया, सरकार जो है वो हर गांव में राम मंदिर बनवा रही है। ठीक है भाई, सरकार धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाएगी नहीं, लेकिन राम मंदिर बना रही है, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर में पुजारी कौन होंगे? बोले आदिवासी होंगे, दलित होंगे, किन्नर होंगे, सब होंगे। शास्त्र में जिसके लिए जो मर्यादा बताई गई है, यहाँ छोड़िए, मैं गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अभिषेक परंपरा भिन्न संप्रदाय से हुई है, यहाँ आराधना विधान भिन्न संप्रदाय से है। धर्माधिकारियों में भी अन्य संप्रदाय के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना या अर्चना करना विहित नहीं होता है। अन्य संप्रदाय का व्यक्ति कामाख्या में जाकर पूजा नहीं कर सकता, हम अपनी परंपरा के आराधना को दूसरे के मंदिर में नहीं कर सकते। ये तो अलग अलग मर्यादा है। घर में सब रहते हैं, पिताजी हैं, पत्नी है, भाई है, भाभी है, बेटा है, बेटी है, लेकिन क्या सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार हो रहा है? नहीं, उसकी मर्यादा निश्चित है। वैसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्ण आश्रम की दृष्टि से एक ही मर्यादा नहीं बताई गई, सबके लिए विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। एक और कहोगे अभी ब्राह्मणों ने जाति बनाई, यही मोहन भागवत नागपुर से बोलकर गए ना, ब्राह्मणों ने जाति बनाई, जातिवाद मिटा दो। उधर मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में स्वयं कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, और वहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है, और अगर ये जातिवाद ब्राह्मणों ने बना दिया और ब्राह्मणों ने शोषण कर दिया तो तुम जन्म से तो वर्ण व्यवस्था मान नहीं रहे, कर्मणा वर्ण व्यवस्था मान रहे हो कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जो जैसा कर्म करे वो वैसा बन जाता है। तो फिर इनको तुम आदिवासी है, दलित है, किन्नर है, ऐसा क्यों बता रहे हो? फिर सीधे बोलो कि ब्राह्मणों की बहाली हो रही है, लेकिन वहाँ वोट बैंक नहीं है, वो पॉलिटिकल आकर्षण उसमें नहीं बनेगा। इसीलिए एक और कर्मणा वर्ण व्यवस्था का राग अलापने के बाद भी जब लिखते हो कि पुजारी किसको बना रहे हैं तो वहाँ जाति का स्पष्ट उल्लेख करते हो, उसका कर्म के बाद भी तुम जाति नहीं बदल पा रहे हो उसकी। तो शास्त्रीय सिद्धांत को यथावत भी नहीं रख पाए, विकृत करके भी ठीक से नहीं रख पाए। मलुक पीठ के स्वामी जी को हमने
गौ सेवा के क्षेत्र में अभी फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को यशोवर्धन सम्मान निवेदित किया था गौ सेवा के क्षेत्र में। प्रत्येक वर्ष 12 सज्जनों को दिया जाता है, तो 11 ने तो स्वीकार कर लिया, उन्होंने लौटा दिया। क्या कहा लौटाते हुए कि पहले उनको कहो कि सबके विरुद्ध बोलना बंद करें, सबके विरुद्ध बोलना बंद करें। रामभद्राचार्य ने अपने ग्रंथों में आदि शंकराचार्य जी को पागल लिखा, आदि शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी इत्यादि को अंधा लिखा। आपने कभी उनका विरोध तो नहीं किया, अपितु आपने तो उनको सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बना दिया। मुरारी बापू ने स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवा दिया, अली मौला करने लगे, उनके मंच पर जाकर तो आप हाथ जोड़ते हैं। व्यासपीठ पर अनधिकारी के द्वारा बैठकर अनधिकृत शब्दों का कीर्तन करवा देना आपकी दृष्टि में गलत नहीं है, और मैंने टोक दिया तो कहा कि सब पर बोलना बंद करें। तो अब क्या करें, मैं भी अली मौला करने लगूं? ये तो नहीं होगा ना। तो क्या मैं मंच पर बैठकर अली मौला करने वाले और स्मशान की अग्नि से विवाह जैसे पवित्र संस्कार को विकृत करने वाले से भी नीचे हो गया कि मेरे द्वारा दिया गया सम्मान उनको अनुकूल नहीं लगा? अब सम्मानित तो कर रहे हैं, कौन से गाली दे रहे थे। लेकिन जब हम उनके मंच पर गए वृंदावन में, बढ़िया स्वागत किया, लेकिन मेरे जाने के बाद अगले दिन कहते हैं कि निग्रहाचार्य आए थे, उन्हीं का काम है निग्रह करना, लेकिन भगवान ही निग्रह करें तो अच्छा है, क्योंकि भगवान तुरंत लाठी मारने आते नहीं, पोल खोलते नहीं। लेकिन व्यासपीठ के अधिकारिता का विचार होने के बाद भी कभी इन लोगों के साथ तो आपने बहिष्कार का व्यवहार नहीं किया। या तो ऐसी बात है कि गौ सेवा करने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं, ऐसा सोचते होंगे, या फिर यह सोचते होंगे कि मैं केवल ऐसे ही वर्णाश्रम विरोधियों के द्वारा सम्मान का पात्र हो सकता हूँ, शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा सम्मान का अधिकारी मैं नहीं हूँ, ऐसा चिंतन कर सकते होंगे। विद्याभास्कर स्वामी जी के मंच पर गए हम, वहाँ उन्होंने हमारे ब्रह्मदंड को, दंड नारायण भगवान को प्रणाम किया। इसको लेकर संप्रदाय वाले कहने लगे कि असांप्रदायिक शाक्तों के तांत्रिक दंड को तुम कैसे प्रणाम कर सकते हो। स्वामी जी ने संप्रदाय की मर्यादा को खंडित किया, जबकि महाभारत में जहाँ दंड नारायण का स्वरूप वर्णित है वहीं पर कहते हैं दंडो ही भगवान विष्णु यज्ञो नारायण स्वयं सस्वद्रूपम महद्विभ्रन महापुरुष उच्यते। भगवान विष्णु ही दंड नारायण के रूप में आकर अधर्म का संहार और धर्म की रक्षा करते हैं। फिर कहा कि निग्रहाचार्य तो शाक्त हैं, कामाख्या परंपरा से हैं, वैष्णव ही नहीं हैं, इसीलिए इनको कथा ही करने का अधिकार नहीं, क्योंकि कथा तो वैष्णव के मुख से सुननी चाहिए। तो जहाँ श्रीमद् भागवत के श्रवण का महात्म्य वर्णित है वहीं पर कहा कि विष्णु के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण वैष्णव है। और शाक्त परंपरा की भी अगर बात करें तो मैं वैष्णव भले नहीं हूँ, शास्त्र ने तो परम वैष्णव कहा है, क्योंकि भेदं न कुरुते यस्तु दुर्गा विष्णु शिवादिषु ब्रह्मत्वे नैव जानाति स परो वैष्णवो मतः। जो व्यक्ति भगवान महादेव में, भगवान ब्रह्मदेव में, भगवती दुर्गा में, भगवान विष्णु में भेद नहीं देखता, एक पर ब्रह्म के रूप में जो देखता है वो परम वैष्णव होता है। हमने नहीं कहा, तो वेदव्यास जी ने कहा, फिर हमारी वैष्णवता में क्या दिक्कत है। और अगर केवल महाविद्या की भी हमने उपासना की होती, काली तारा त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी इत्यादि की ही केवल दीक्षा ली होती, तो भी महाभागवत में भगवती ने स्वयं कहा है आसाम ये साधका ते तो सभायाम वैष्णवा मता। इन महाविद्याओं के जो साधक हैं वो सभा में वैष्णव कहलाते हैं। ओशो ने एक बड़ी विकृत व्यवस्था चलाई, संभोग से समाधि तक। व्यभिचार को उसने साधना से जोड़ा और भारत में ड्रग की, व्यभिचार की, वेश्यावृत्ति की ऐसी बाढ़ लाई ओशो ने अपने मोहक वचनों से, मायामय वचनों से, कि ये पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां नष्ट हो गई। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने ओशो की इतनी प्रशंसा की है कि मैं क्या कहूँ। क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। हाँ, सिद्धि है तो प्रयोग कीजिए, लेकिन सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि आप मंच पर बैठकर कहें। उन्होंने कहा कि दूसरे का खंडन करने वाला धूर्त होता है, तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया था? अधर्म का विरोध करके, पाखंडियों का खंडन करके शास्त्र सम्मत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, इसीलिए दिग्विजय किया उन्होंने। और हमारा अपने संप्रदाय में वही कार्य है कि अधर्म का विरोध करके शास्त्रीय सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना। अब इसमें शास्त्र ज्ञान अगर होता तो धर्म और अधर्म के मध्य विवेक समझ में आता। दूसरे की निंदा करना गलत है, अच्छी बात है, लेकिन वह निंदा है या धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया खंडन है, अभी तो समझना चाहिए। रामभद्राचार्य ने कितनी बार कहा, मंच से बैठकर कहा, त्रिगुणाय चौवे दीक्षित, ये सब अधम ब्राह्मण होते, वो देखा था कि नहीं वक्तव्य आपने? इंद्रेश जी के पिताजी कृष्णचंद्र ठाकुर जी के यहाँ जाकर जो उन्होंने वेदस्तुति पर व्याख्यान किया, 4-5 टाइटल वाले ब्राह्मणों को उन्होंने अधम ब्राह्मण बताया कि हम तो इनसे रोटी बेटी नहीं करते भाई। इससे हिंदुओं की एकता बढ़ गई थी।
तो गुरु जी को क्यों नहीं कहा कि दूसरे को नीचा मत दिखाओ? ये कर सकते थे, लेकिन नहीं कहा। फिर कहते हैं कि हनुमान जी ने हमें जो सिद्धि दी है वो सत्य बोलने के लिए दी है, इसलिए मैं सत्य बोलूँगा। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा था कि सीता जी का परित्याग हुआ कि नहीं हुआ, उत्तरकांड असली है कि प्रक्षिप्त है, शंभुकवध हुआ कि नहीं हुआ। जिन बातों पर आपके गुरुजी और मेरा विवाद चल रहा है, हमने एक पुस्तक लिखी, फिर उन्होंने मेरे खंडन में पुस्तक लिखी, फिर हमने प्रतिखंडन में पुस्तक लिखी, फिर उन्होंने हमें शास्त्रार्थ की चुनौती दी, हमने स्वीकार किया, फिर उन्होंने कहा संस्कृत में शास्त्रार्थ करेंगे, हमने वो भी स्वीकार किया, फिर उन्होंने कहा कि काशी विद्वत परिषद मध्यस्थता करेगी, हमने स्वीकार किया, और कहा कि शास्त्रार्थ में जो पराजित होगा वो प्राणों का परित्याग करेगा, क्योंकि माँ के दूध की चुनौती उन्होंने मुझे दे दी थी। तो हमने कहा करेंगे शास्त्रार्थ, लेकिन हारने वाला गंगा जी में कूद जाए। तो आज तक नहीं आए फिर शास्त्रार्थ करने के लिए। तो शास्त्रार्थ की परंपरा तो सनातन धर्म की विशुद्ध परंपरा है, जहाँ पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं, शास्त्र के अर्थ को समाज के सामने विशुद्ध रूप में प्रकाशित करने के लिए चर्चा की जाती है। इसलिए नहीं कि किसके चेले कितने, अपितु इसके लिए कि कौन से शास्त्र के तात्पर्य को विशुद्ध समझा जाए और कौन सा शास्त्र धर्म के मापदंड को यथावत रख सकता है, किसका पक्ष है, इसके लिए शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ में चुनौती भी क्या, मैं त्रिदंड फेंक दूंगा अगर ये सिद्ध हो गया। उन्होंने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि भागवत महापुराण में भगवान ने गोपियों के वस्त्र अपहरण की ये कथा ऐसी है, तो मैं त्रिदंड फेंक दूंगा। मलुकपीठ वाले स्वामी जी नहीं जानते कि भागवत में क्या लिखा है, या ये कथा किस प्रकार से कहाँ वर्णित है, क्या टीकाओं का अध्ययन उन्होंने नहीं किया? तो क्यों नहीं उनकी चुनौती को स्वीकार करके भगवान के धर्म शास्त्रीय इतिहास की रक्षा की? हमने तो वक्तव्य जारी किया उनके विरोध में, तो क्या हमने संत की निंदा कर दी? वेद व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ जो भगवान के दिव्य रहस्यमय कथाओं को सुलभता से प्रकाशित कर देते हैं, उनको नकली बोलना, उनको अप्रमाणिक कहना बृहद्धर्म पुराण के अनुसार ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्यारे के सामने हम विनम्र नहीं होते। विद्या से विनय प्राप्त होता है, लेकिन विनय सज्जन के सामने होता है, ब्रह्मत्यारों के सामने हम विनम्र नहीं रहते हैं। पार्टी के प्रचारक नहीं हैं हम। उन्होंने कहा कि बोलो ना, कश्मीर में पंडितों को जब भगाया गया तो बोलो। इंदिरा गांधी की सरकार ने जब करपात्री स्वामी के गोरक्षा आंदोलन में जब गोलियां बरसाई तो बोलो। वो तो हमने बोला, परसों मेरा वीडियो आया है, उस पर हमने बोला है। लेकिन मैं केवल वही क्यों बोलूँ? मैं किसी पार्टी का प्रचारक तो नहीं। मैं तो यह भी कहूँगा ना, स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा के लिए जा रहे हैं पदयात्रा करते हुए, हम नहीं जा पाए, लेकिन समर्थन दिया परोक्ष रूप से। आज तो 10 साल से आपके फेवरेबल नेताओं की सरकार है, आपने गोरक्षा के लिए कितने कानून बनवा दिए। वो सरकार तो चली गई इंदिरा गांधी की, अब तो उन लोगों की सरकार है जिसके नेता को आपके गुरुजी अपना मित्र बताकर गले लगाते हैं। उन्होंने गोरक्षा के लिए कितने कानून बनाए ये बता दीजिए, बल्कि बीफ कंपनियों से चंदा बटोर कर घूम रहे हैं। वहां पर भी तो बोलो। राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले राम भक्तों पर जिसने गोली चलवाई उसको तो पद्म विभूषण दे दिया आपके मित्र ने, वहां भी तो बोलो। मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र से ही हमको मतलब नहीं है। झंडे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, वो भ्रष्टाचार वही रह जाता है। चेहरे बदलने से संस्कार नहीं बदल जाते। उनके गुरुजी ने चारों शंकराचार्यों को चुनौती दी, कोई मेरे सामने संस्कृत में 4-5 मिनट बोल कर दिखाए। ऐसे ऐसे शिष्य हैं शंकराचार्य जी के, तो धारा प्रवाह ऐसी संस्कृत बोले कि 7 जन्म में शब्दकोश में वो पता न चले कि इसका अर्थ क्या है। ये सत्य। हमने भी संस्कृत में उत्तर दिया उनको उस समय, प्रतिनिधि बनकर नहीं, किसी का स्वतंत्रता से। लेकिन तब आपने नहीं कहा कि हमारे गुरुजी बाकियों को नीचा कैसे दिखा रहे हैं, ये नहीं कहा ना। दलाई लामा बौद्ध नास्तिक, सनातन धर्म का विध्वंसक, गौमांस भक्षक भारत में आया। कारश्मी शरणानंद जी ने, रमण रेती वाले ने ब्राह्मणों को बुलाकर मस्तक पर पैर पर मस्तक धरवा दिया। जो वेद का अध्ययन करके यज्ञोपवीत के द्वारा अधिकृत होकर जो वेद का अध्ययन कर रहा है, वो ब्राह्मण को आप पतित बना रहे हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति का उपदेश करना छोड़कर एक नास्तिक के चरणों पर उसका मस्तक झुकवा रहे हैं और नास्तिक के पैर को धुलवा रहे हैं, अभिषेक करवा रहे हैं, और वो भी वैदिक मंत्र से, जो अवैदिक मत है। पुरुष सूक्त से, जहां भगवान नारायण की पूजा जिस मंत्र से होती है, उस मंत्र से आप एक नास्तिक गौभक्षक की पूजा करवा रहे हैं, स्वयं को संत बोलते हैं। और हमने विरोध किया तो हम संत के निंदक हो गए। बागेश्वर धाम वाले कहते हैं मैं पर्सनली मिलने आऊंगा, अकेले मत आना, सबको बटोर कर आना, एक साथ सबसे बात करूंगा। देवकी नंदन बड़े भाई हैं, 10 साल से देवकी नंदन के घर में कोई नहीं मरा क्या? 20 साल से सूतक नहीं मानते वो, किसी के जीने मरने पर उनको अशुद्धि नहीं लगती। सन्यासी तो नहीं है ना, गृहस्थ है ना। महासाम्राज्य अभिषेक के बाद हम पर भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मानता हूं न बुद्धि भेदम जनयत के आधार पर।
कि नहीं संसार में हो तो लोक व्यवहार के लिए मानूंगा। मेरे भी बाल बड़े थे ना, मुंडन तो कराया हमने पुराने चित्रों में, देखा जा सकता है। तो देवकी नंदन के घर में, अनिरुद्धाचार्य के घर में शेविंग रोज हो रही है, किसी के मरने पर भी मुंडन नहीं हो रहा। ये कैसा धर्म है भाई तुम्हारा? सामान्य शुद्ध या शुद्धि का जब पालन नहीं हो सकता है तुमसे, तो तुम धर्म का व्याख्यान कैसे करते हो? अरे तुम तो बैठकर सीखो, अभी पढ़ो, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, अधिकारिता क्या, उपदेश ही देने आ गए। जो गिरोह बन गया है ना, जो कहा गधा भी आ जाए और पैसा दे दे तो उसको जगत गुरु बना देंगे हम लोग, हाँ वही गधे वाली बात है, बस पैर दो हो गए। जितने चेले नहीं हैं उससे अधिक जगत गुरु हैं। चेला आ रहा है 10, 20, 50 लाख दे रहा है, 60 लाख में तो हमारे पास ऑफर आए, आपको भी जगत गुरु बना देते हैं। मैंने कहा मुझे धर्म का व्याख्यान करने के लिए रजत सिंहासन की आवश्यकता नहीं, मैं सद्धर्म सिंहासन पर पहले से विराजमान हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास रथ नहीं था, रावण के पास था, विभीषण जी को चिंता हुई तो धर्म में रथ का उन्होंने उपदेश किया कि नहीं? यही रथ है, यही सिंहासन है, यही अधिकार है, उसके लिए अलग से वैभव प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। वेद मंत्रों को बदलने का दुस्साहस, ओशो जैसे नास्तिक की प्रशंसा, बौद्धों के आगे माथा झुकाकर भगवान नारायण के मंत्रों से उसकी पूजा करवाने, मनुष्य की पूजा करवाने का दुस्साहस करने के बाद भी ये लोग संत बने हुए हैं। अब एक और प्रकरण अभी चल रहा है, कोई सोहेल नाम का लेक्चर है, वो योगा क्लास चलाता है, हिंदू लड़कियों को अभद्रतापूर्वक आलिंगन आदि करके योगा सिखाता है। ये बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो मुझे कह रहे हैं तुम सोहेल का विरोध क्यों नहीं करते? सोहेल के पास हिंदू लड़कियां गई कैसे? उनके घर में जवान जवान लड़कियों के मन में ये बुद्धि कहाँ से आई कि हमको मुसलमान के पास जाकर योगा सीखना है और अपने शरीर का स्पर्श करने देना? मैं तो वहाँ रोकूंगा ना उसको। वहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है ये छोड़ो, उसको घर में तो संस्कार दो ना। और हिंदू मुसलमान छोड़ो, एक जवान लड़की को दूसरे जवान पुरुष से स्पर्श पूर्वक, आलिंगन पूर्वक योगा सीखने की आवश्यकता क्या? वो पातिव्रत्य कहाँ है? वहाँ पर हम उसको सदाचार की शिक्षा देंगे, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। और अगर फिर भी उसके माता पिता इतने निर्लज्ज हैं, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, तो फिर जाओ, अपने कर्म का दुष्परिणाम तुम स्वयं भोगो, वहाँ पर मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ, बलपूर्वक उठा कर ले जाए तो युद्ध करेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अपनी इच्छा से गई हो। पहली बार जब उसने तुम्हारा स्पर्श किया भद्रतापूर्वक, उसी समय तुमको फटकारना था, तुमको तो अपना भी आनंद लेना है। यह विकृति मन में पहले से, चरित्र ही जब नहीं बचा तो हम क्यों ऐसे लोगों के लिए लड़ते चले? मलुपीठाधीश्वर जी को मोरारी बापू में भगवान दिख जाते हैं, रामभद्राचार्य में भी दिख जाते हैं, स्वर्णानंद में भी दिख जाते हैं। जितने ये सब घूम रहे हैं पाखंड वृत्ति वाले, सब में भगवान दिख जाते हैं, हमारे अंदर भगवान नहीं दिख पाते। क्यों दिखेंगे? हमारे पास भी 1 लाख चेले हो जावें और मीडिया कंपनियों से हमारे भी 60 गांठ हो जावे और 10-20 लाख देखकर हम भी अपने कथाएं टीवी पर लाने लग जावें, हमारे अंदर का भगवान तुरंत दिख जाएगा। 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो हृदय का भगवान साक्षात्कार तुरंत हो जाएगा। वो नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर का ब्रह्म उन्हें नहीं दिख रहा। रविशंकर ने जाकिर नायक के सामने जाकर माथा झुकाया कि नहीं झुकाया? रविशंकर ने वर्णाश्रम के विरोध में क्या कुछ नहीं किया, रामदेव ने क्या कुछ नहीं किया, सन्यासी बनाने की वैकेंसी निकालने लगे। सीरियल जब आया था रामदेव के बायोपिक के रूप में, तो क्या दिखाया कि ब्राह्मणों ने शूद्रों का शोषण किया। एक बहुत भयंकर वैमनस्य फैलाया गया सनातन धर्म के अंतर्गत। तो वो जन्मना ब्राह्मण थे कि कर्मणा ब्राह्मण थे? जन्म से तो तुम मानते नहीं, और कर्म से वो शोषण कर रहे थे, तो शोषण करने वाला ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। ब्राह्मण तो सत्यनिष्ठ होता है, तपस्वी होता है, दयालु होता है, त्यागी होता है। वो तो त्यागी संतोषी था नहीं, तो तुमने ब्राह्मण के रूप में क्यों उसको दिखाया? और अगर जन्म से ब्राह्मण मानते हो कि नहीं, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जन्मना ब्राह्मण श्रेयान सर्वेशम प्राणी नाम है, तो ऐसी स्थिति में रामदेव ने क्यों कहा कि मैं योग सिखाता हूँ इसलिए मैं भी ब्राह्मण हूँ? और अगर योग सिखाने मात्र से वो ब्राह्मण हो गया तो सोहेल में क्या कांटे लगे थे? योग तो वो भी सिखा रहा था, उसको भी ब्राह्मण घोषित कर दो। धर्म सिद्धांत तो कहीं तुम्हारा टिक नहीं रहा ना, कहीं एक पटरी पर तो रहो भाई। बात है कि हम तुम्हारे रहस्य को रहस्य रखें, तुम हमारे रहस्य को रहस्य रखो। बागेश्वर धाम ने मुझे धमकी दी, मंच से कहा कि मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है सत्य बोलने के लिए, हनुमान जी की सिद्धि है, मैं झूठ नहीं बोलता, निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कई वीडियो ऐसे देखे गए हैं, कोई महिला अपना पर्चा निकला उसका, तो कहा कि तुम्हारा तो 4 पुरुषों से संबंध है। भरे समाज के सामने उसके इस रहस्य को खोलकर आपने उसका सम्मान बढ़ाया कि अपमान किया? आपको बताना था, सामने बताते, किनारे बताते, एकांत में बता देते, लिख कर ही दे देते कि पढ़ लो भाई। लेकिन दिखाने के लिए कि मैं कितना त्रिकालज्ञ हूँ, उस महिला का, ठीक है वो चरित्रहीन है, लेकिन 10 लाख लोगों के सामने आपने अपमान किया ना। उन 10 लाख दृष्टियों ने उसको जो अपमान की नज़र से देखा, उसका दोषी कौन होगा?
हमने तो ऐसा नहीं किया। वो करने के लिए आपके पास सिद्धि है। और उल्टे क्या कहते हैं कि अगर मैं पर्चा खोलना शुरू कर दूं तो एक नेता ऐसा नहीं है जो बचेगा, एक महात्मा ऐसा नहीं जो सही बचेगा। तो वो करो। जो नेता भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, देशद्रोही है, जो पाखंडी स्वयं को संत के रूप में दिखाते हुए व्यभिचार कर रहा है, कहा ना कि 10-10 लुगाइयाँ रखे हैं महात्मा, तो बताओ ना कौन रखा है, तुमसे पहले हम विरोध करेंगे उसका। मेरा कोई सगा नहीं है धर्मशास्त्र के अलावा, जन्मे थे तो कोई सपोर्ट नहीं किया था, मरेंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म जो करेंगे धर्म ही हमारी रक्षा करेगा परलोक में। यमराज के सामने हम ये नहीं कहेंगे कि अमुक ने हमारा सपोर्ट किया, हमने जो किया अपना भोगेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन सी सत्यनिष्ठा की सिद्धि है भाई कि तुम जान रहे हो कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ नेता है, लेकिन जनता को तुम सतर्क नहीं कर रहे, तुम मजे ले रहे हो। अरे गड्ढा में कूद रहा है, कूदने दो। तुम जान रहे हो कि ये पाखंडी है, व्यभिचारी है, साधु बनकर घूम रहा है, लेकिन जनता को बता नहीं रहे हो कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर इतनी ही सत्यनिष्ठा है तो पर्चे में उन दुष्टों के भी नाम प्रकाशित करो। और अगर तुम मुझे दुष्ट समझते हो तो पर्चा निकाल कर बताओ हमने कब मांसाहार किया, कब मदिरापान किया, कब ड्रग ली, कब किसी से पैसा लेकर किसी का विरोध किया या पैसा लेकर चुप रह गए, या कभी व्यभिचार किया, किसी का उस प्रकार से अवगम्यागमन किया हो, तो पर्चा निकाल कर बताओ। इतना विश्वास हमको अपने माता पिता गुरु के संस्कार पर है, हृदय में बैठे परमात्मा को साक्षी रखकर शपथ कर सकते हैं। लेकिन जिसको तुम सच में मान रहे हो कि वो व्यभिचारी है, बलात्कारी है, दुराचारी है, रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर जब नाबालिग वाला केस हुआ था तो तब पर्चा क्यों नहीं निकला भाई? तो गुरु भाई हैं आपके। तो इस प्रकार से धर्म का अनुशासन, और हिंदुओं की भीड़ तो निर्मल बाबा के पास भी लग रही है, अजमेर भी लग रही है, शिरडी भी लग रही है, कहीं भी लग जा रही है। उसको शॉर्टकट चाहिए कि कुछ मैं कर दूं और अगला मानी हम हैं। हिंदू को तो ये बनना है, ऐसा नहीं हो सकता ना। सिद्धि दी क्यों गई है? केवल ये बताने के लिए कि तुम्हारा किसके साथ अवैध संबंध है और तुमने घर से गोभी खाकर प्रस्थान किया कि भिंडी खाकर प्रस्थान किया, इसके लिए सिद्धि है। धर्मशास्त्रों की अक्षुण्णता को वर्तमान में विद्यमान रखने के लिए, वर्णाश्रम व्यवस्था को विद्यमान रखने के लिए। परसों मिले थे ना वो इंद्रेश और अनिरुद्धाचार्य, सब मिले थे। तो इंद्रेश जी के पिताजी के विरोध में हमने बोला था, वो अग्रवाल का कोई लड़का था, वो चाइनीज लड़के से विवाह करके आ गया था। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उपलब्धि के रूप में उसका बखान किया। अरे भाई वो द्विजाति है, अपने कुलधर्म को भ्रष्ट कर रहा है, उसके पितर नरक जा रहे हैं, तुम व्यासपीठ से उसकी उपलब्धि का बखान कर रहे हो। और यहाँ अर्जुन रो रहे हैं कि वर्ण संकरता से पितरों का नाश होता है, उत्साद्यमते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। ये अर्जुन का विलाप हो रहा है विषाद योग में। उस जाति धर्म कुल धर्म वर्णाश्रम को बचाने के स्थान पर अट्टहास हो रहा है कि वाह चाइनीज लड़की से विवाह करके आए, बड़ी सुशील थी, शाकाहारी थी। चाइनीज शाकाहारी हो गया तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? ब्याह लाओ। आपको 2 थप्पड़ लगाना था, तुम्हारे कुल में, वैश्य कुल में यज्ञोपवीत की परंपरा खंडित हो गई, तुम लक्ष्य के साथ आए हो। मैं बहिष्कार करता हूं सेठ का, तुम अपने पूर्वजों की कृति पर कलंक हो, ये उद्घोष करना था। मैं नहीं आता तुम्हारे घर दोबारा। डोनेशन से बड़ा धर्म कोई नहीं बचा कलयुग में। डोनेशन सबसे बड़ा देवता, डोनेशन सबसे बड़ा सिद्धांत, डोनेशन सबसे बड़ा धर्म। बागेश्वर धाम ने कहा हमारे गुरुजी को सरकार 1.5 लाख महीना देती है। गुरुजी बोलते हैं कि कहाँ देती है? अब गुरुजी जगत गुरुजी हैं, दावा करते हैं कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब हमारे कंठे पर है। और जब शास्त्रार्थ की बात आई तो हमने जिन ग्रंथों से प्रमाण दिए उनको खोजने लगे मार्केट में, कहाँ मिलेंगे ये ग्रंथ। तो हमने ही अपने पैसे से खरीद कर उनको भेजा कि पहले आप इन ग्रंथों को पढ़िए और तब आइए शास्त्रार्थ करने। तो चिढ़ गए। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक कंठ में। हमने कभी नहीं कहा कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ। हमें उपदेश दे रहे थे कि तुम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते, वो तो तुम्हारा गुरु भी नहीं हो सकता। त्रिदंड फेंक दूंगा, त्रिदंड फेंक दूंगा कि धमकी बार बार देते हैं, यही दिखाने के लिए धारण किए थे क्या? पर्सनली क्षमा जो है, अब फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर क्यों बोलते हो? इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग जो ये बकवास करते हैं ना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक बात पहुँचती है और लाखों लोग भ्रमित होते हैं। अगर हम एकांत में आपसे मिल भी गए, आपने मेरी बात मान भी ली, तो क्या आप दोबारा एक बयान जारी करेंगे कि कल जो हमने वक्तव्य दिया वो गलत था, निग्रहाचार्य ने बताया तो हम अपने वक्तव्य में सुधार करते हैं? ऐसा करने का साहस है? नहीं, टीआरपी घट जाएगी, बदनामी हो जाएगी। इसीलिए यदि आप एकांत कमरे में हमारी बात को मान भी लें तो वो 1 लाख लोग जो आपके कारण भ्रमित हुए वो सुधरने से रहे। इसीलिए अपने संसाधनों के आधार पर हम भी सार्वजनिक बात करते हैं। धर्म का कल्याण कैसे हो, धर्म का विकास कैसे हो। कह रहे हैं मुसलमानों को सनातनी बनाने पर ध्यान दो। जो पहले से स्वयं को हिंदू कह रहे हैं उनको पकड़ कर पूछिए गोत्र क्या है तुम्हारा? पता नहीं। अगर पता है तो प्रवर क्या है तुम्हारा? वहाँ तक तो पता नहीं। अच्छा तुम्हारे कुल में यज्ञोपवीत की परंपरा थी, क्या हुई? पता नहीं। आज तो ये पीढ़ी है हिंदुओं की कि भगवान श्री रामचंद्र जी 4 भाई के नाम क्या थे, उनकी पत्नियों के नाम क्या थे, ये नहीं पता है।
तुम उसको सनातनी बनाने जा रहे हो। अरे भैया पहले घर संभालो। आज जो अपने कुल परंपरा की मर्यादा को तोड़कर स्त्री पुरुष आगे बढ़ा, कल वो जाति वर्ण की मर्यादा को तोड़कर आगे बढ़ेगा, और जाति वर्ण की मर्यादा को तोड़कर आगे बढ़ेगा तो धर्म की मर्यादा को तोड़कर धर्मांतरण करेगा। प्रारंभ वहां रोक दो उसको, कुल धर्म में ऐसी निष्ठा अपनाओ कि वो वहां सत्क्रमण ही न करे। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए चौथे तल्ले पर जा रहा है तो पहले तल्ले की सीढ़ी पर पकड़ लो ना, चौथे तल्ले तक उसको पहुंचने ही क्यों देना। कंगना रनौत ने कहा कि मैं बीफ खाती हूँ, गोमांस खाना मेरी इच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। वो कंगना रनौत आज हिंदू शेरनी बन गई। रामभद्राचार्य से गए तो लिपट के आशीर्वाद दिया और हवन करने बैठा दिया जो गोमांस खाकर आई है। यज्ञ भूमि से बाहर जिसको निकाल देना था उसको बैठाकर हवन करा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं लोग सेलिब्रिटी के साथ। उज्जैन मंदिर में जब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर प्रवेश कर रहा था, गोमांस भक्षक ये लोग, हिंदुओं ने विरोध किया, लाठी चलाने कौन मुसलमान आया था कि हिंदुओं की ही पुलिस आई थी, और सरकार किसकी थी ये भी बुंदेलखंड वालों को बताना पड़ेगा मुझे। महाकाल मंदिर में आग लगी तो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का अपमान तो तुम कर रहे हो। पुजारियों को क्या चाहिए था कि ठीक है भाई हम प्रशासन से नहीं लड़ सकते लेकिन ऐसे मलेच्छों को हम मंदिर में नहीं घुसने देंगे, और अगर प्रशासन का आश्रय लेकर ये मंदिर में घुसते हैं तो हम ही लोग फिर जा रहे हैं मंदिर से, तुम ही देखो। ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया। लोभ से ग्रस्त ब्राह्मण, कायरता से ग्रस्त क्षत्रिय, कंजूसी से ग्रस्त वैश्य और अहंकार से ग्रस्त शूद्र कभी धर्म के उत्थान का कारण नहीं बन सकते। ब्राह्मण में संतोष, क्षत्रिय में पराक्रम, वैश्य में उदारता और शूद्र में सेवा भाव रहेगा। एक साथ चार खंभे रहेंगे, छत कभी नहीं गिरेगी। इसको छोड़ दिया तुम लोगों ने, इसको बदल दिया, और मैं चुप रहूं, मैं नहीं बोलूं। एक तो तुम बोल नहीं रहे, मुझे बोलने दे नहीं रहे। ये स्तरहीनता है हिंदुओं की। 10 साल से तुम्हारे पक्षधरों की सरकार है, कितनी लाख गाय कटी, उनकी चमड़ी को खींचकर क्या क्या नहीं कर दिया गया। और गाली देने के लिए करपात्री स्वामी के समय चेहरे और पार्टियां बदलती हैं। जो आज दूसरे पार्टी में रह के घोटाला करके भगवान को गाली दिया ना, कल तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो केस रफा दफा हो जाता है, वो तो हिंदुओं का योद्धा बन जाता है। यमराज के यहाँ का न्याय ऐसा नहीं चलता। रामभद्राचार्य एक तरफ कहते हैं मैं सभी हिंदुओं से रोटी बेटी करवाऊंगा। वर्णाश्रम व्यवस्था का अतिक्रमण करने के दंडस्वरूप गवार्थे ब्राह्मणार्थे व वर्णानां वापि संकरे, यह आदेश है। वर्ण संकरता से धर्म को बचाने के लिए, गौ ब्राह्मण अनाथ बालक स्त्री की रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण करना चाहिए सनातनियों को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो। धर्म की रक्षा करने के लिए वहाँ तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। और जो वर्णाश्रम व्यवस्था को मटियामेट करने पर तुले हुए हैं, जैसे रामभद्राचार्य और रविशंकर और ये रामदेव, इनके साथ मंच साझा करने में न मलुकपीठ वालों को शर्म लगती है, न बागेश्वर धाम को शर्म लगती है। जिस वर्णाश्रम की रक्षा करने के लिए आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी किनके भक्त हैं? श्री राम जी के भक्त हैं। और श्री राम जी क्यों आते हैं? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, वेद की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए। हनुमान जी के भक्त स्वयं को बताते हैं, जब इन्हीं के पक्षधरों की सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हनुमान जी के तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित मंदिर को तोड़ रही थी, तब इनकी हनुमान भक्ति कहाँ गई थी? बस अवैध संबंधों का प्रचार करने के लिए हनुमान जी की सिद्धि काम आती है। जब देवालय टूटते हैं, मंदिर टूटते हैं, तो सरकार के खिलाफ बोलने की क्षमता क्यों नहीं होती इनकी कि हनुमान जी का मंदिर तुमने कैसे तोड़ा, हमारे शास्त्रीय पौराणिक देवालयों को भ्रष्ट कैसे किया? तब नहीं बोलते, तब सिद्धियां काम नहीं करती इनको। ये कालीचरण, हिंदू तो कालीचरण के गायकी पर मुग्ध हो गया, वो वर्णाश्रम विरोध करके साईं बाबा का प्रचार किए जा रहे हैं। कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल दे रहा है, बस नाम लेकर किसी का विरोध मत करना भैया, क्योंकि बाजार खराब हो जाता है। शास्त्र ने कहा गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य कार्य मजानत, जो कार्य और अकार्य में अनभिज्ञ हो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। गुरुओं ने स्वयं को भगवान के ऊपर जिस दिन कर लिया, उस दिन से वो गुरुता से नीचे गिर गए। भगवान आपके आराध्य हैं, आपके सेवक नहीं है भगवान। भगवान जो हैं सनातन धर्म के धारक भी हैं, रक्षक भी हैं और प्रवर्तक भी हैं। स्वयं रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं विग्रहवान धर्म है। अशास्त्रीयता का प्रसारण करते करते, मैं निंदा नहीं करता किसी की, मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि वही मेरा काम है, उसी में मेरी बहाली है। लोग कहते हैं तुम सब जगह गलती देखते हो। अब जो पुलिसकर्मी रहेगा वो तो देखेगा ना कहाँ चोरी हो रही है,
और जब पकड़ेगा चोरों को पकड़ता रहेगा, तो जब पकड़ता रहेगा तो उसका काम ही वही है। एक चिकित्सक को रोगी का अधिक दर्शन होता है, पुलिस को क्रिमिनल का अधिक दर्शन होता है, तो दोषज्ञ पंडित को दोष का अधिक दर्शन होता है। वो देखता है तो चिकित्सा करता है, सुधार करता है। यहाँ पर ये बात है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो श्रद्धा रखते हैं, सनातन धर्म शास्त्रों को मौलिक रूप में जो स्वीकार करते हैं, आचरण करते और करवाते हैं, इनके अतिरिक्त किसी भी धन लोलुप, सत्ता लोलुप, प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति के सामने हम विनम्रता का प्रदर्शन नहीं करते, निग्रहत्व का ही प्रदर्शन करते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण या तो शास्त्र का अध्ययन करें, या तो गद्दी से नीचे उतर कर पर्चा बनाएं, व्यासपीठ से व्याख्यान नहीं करें, क्योंकि आप उसके विषय में जानते ही नहीं। जो जानते हैं वो बोलेंगे, और अगर चुप कराना है तो मैं सदैव उत्तर पक्ष रहता हूँ, पहले किसी पर नहीं बोलता। पहले वो कुछ बोलते हैं, तब मैं देखता हूँ यहाँ गड़बड़ बात जा रही है, तब उत्तर में कुछ बोलता हूँ। तो पहले हनुमान जी की सिद्धि से पर्चा निकाल कर अपने गुरु को समझाइए कि आप जो सीता त्याग और सम्मुख पर बकवास करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, पहले सुधार कीजिए। स्वयं को महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास से बड़ा बताने चले हैं, उस पर सुधार कीजिए। और अगर ये जानना है कि मैं कौन हूँ, तो पर्चा निकालिए और पता कीजिए हनुमान जी से कि निग्रहाचार्य क्या होते हैं, क्या अधिकार रखते हैं और क्या क्षमता रखते हैं।